मेरा नाम डोली है। मैं एक किन्नर हूँ। हमारा काम यही नाच गाना होता था। इसी से हम अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। शादी ब्याह पर जाकर नाचना जिंदगी की जरूरत था। मैं जिस जगह में रहता था वहाँ पर मेरे अलावा और भी बहुत सारे किन्नर एक साथ रहते थे। यही हमारी दुनिया थी। हमारा गुरु सबसे ज्यादा मुझे ही महफिल में भेजा करता था। उसकी वजह यह थी कि सबको ही मेरा डांस पसंद था। नए आने वाले हर किन्नर को मैं ही डांस सिखाया करता था। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी और फिर अचानक से एक ऐसा हादसा सामने आया जिसने सबको ही खामोश करवा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी सब लोग इस बात को भुलाकर दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू कर चुके थे और उन सब लोगों के साथ मैंने भी ऐसा ही किया। एक दिन इसी तरह मैं रात के वक्त एक फंक्शन से वापस आ रहा था जब मुझे कूड़े के ढेर से एक बच्ची मिली। मैं उस बच्ची को देखते ही पहचान गया था कि वो कौन है, किसकी नाजायज औलाद है। बच्ची के मिलने से पहले ही मुझे किसी ऐसी चीज की उम्मीद थी कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। मैंने उस बच्ची को अपनी गोद में उठाया, सीने से लगाया और उसे अपने साथ ले आया। जो कुछ भी हो चुका था और जो कुछ भी हो रहा था, इसमें छोटी सी बच्ची का कोई कसूर नहीं था। लेकिन अगर किसी को इस सारे मामले में सबसे ज्यादा सजा मिल रही थी तो उस मासूम बच्ची को ही मिल रही थी। मैं उसे अपने साथ ले आया था, लेकिन अब मुझे यह फिक्र खाए जा रही थी कि यहाँ पर रहने वाले सब लोग ही किन्नर हैं। ऐसे में उस बच्ची को यहाँ पर कैसे रखा जाए। उस बच्ची को मैं अपने घर ले आया था, लेकिन जब यह बात बड़े गुरु को मालूम हुई तो उसका कहना था कि बच्चे को किसी अनाथालय में या किसी ऐसी जगह पर भिजवा देंगे, जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था। मैं उस बच्ची को अपने साथ रखना चाहता था। गुरु से मैंने बात की, उनसे यही कहा कि मैं इस बच्ची की सारी जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा। मैं खुद उसे पालने के लिए तैयार था, लेकिन किसी भी और जगह भेजने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मैं खुद एक अनाथ बच्चा था। मैंने दुनिया की ठोकरी खाई थी और मैं जानता था कि बाहर की दुनिया किस कदर खतरनाक और बुरी है। वैसे भी वह लड़की थी, इसके लिए तो यह दुनिया और भी खतरनाक थी। मैं इसे बाहर के दरिंदों से महफूज रखना चाहता था, इसलिए कुछ सोचते हुए मैंने उस बच्ची को अपने पास रखकर उसे पालने का फैसला किया। पहले तो मेरे इस फैसले पर बड़े गुरु को एतराज था, लेकिन मैंने उन्हें इस चीज की तसल्ली दी कि इस बच्ची की वजह से न तो मेरे काम में कोई रुकावट आएगी और न किसी और के काम में। ये बच्ची मेरी जिम्मेदारी होगी और इसकी वजह से मैं अपने काम में कोई कोताही नहीं बरतूंगा। इस शर्त पर उन लोगों ने उस बच्ची को मुझे अपने पास रखने की इजाजत दे दी और फिर इसके बाद से मेरी जिंदगी और भी मुश्किल और मसरूफ हो गई। अब मुझे अपने काम के साथ साथ उस बच्ची की देखभाल भी करनी होती थी। वहाँ पर रहने वाले तमाम किन्नर को यह बात मालूम थी, ये कोई बच्ची है। इन सब से मैंने यही कहा था कि ये भी एक किन्नर है और अब ये हमारे साथ यहीं पर रहेगी। बच्ची एक लड़की है, कोई किन्नर नहीं। ये बात सिर्फ मैं, गुरु और यहाँ एक और किन्नर चंदेली, हम 3 लोग इस बात को जानते थे, जबकि बाकी यहाँ पर रहने वाले किन्नर इस बच्ची को किन्नर ही समझते थे। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी यह बात मालूम हो कि वो एक लड़की है, कोई भी उस पर बुरी नजर रखे। इसलिए मैंने सबके दिमाग में पहले ही यह बात डाल दी थी कि वो भी किन्नर है। कम से कम इस तरह वह बाहर की दुनिया से और दूसरे लोगों की बुरी नजर से महफूज रह सकती थी। इस बच्चे को पालने में चमेली ने मेरा बहुत साथ दिया। मैंने अपनी तरफ से ही बच्ची का नाम गीता रख दिया। जिस वक्त मैं अपने कामों में बिजी होता, उस वक्त चमेली ही उसका ख्याल रखती थी और इसी तरह से वक्त गुजरता गया। बच्ची बड़ी हो गई। वो बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी, कोई भी उसे देखता तो देखता ही रह जाता। मैं उसे कभी भी इस काम पर लगाना नहीं चाहता था, लेकिन गुरु का कहना था कि जो काम हम लोग करते हैं इसको भी वही करना होगा। उनका कहना था कि जैसे कि बचपन से ही सब लोगों को यही बात बताई गई है कि वो भी किन्नर है, इसका मतलब यह था कि कोई भी इसे लड़की नहीं समझता। अगर कोई इसे लड़की समझे भी तो कोई भी इसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि न तो इसका कोई खानदान था और न ही आगे पीछे, और ऐसे किन्नर के साथ रहकर पलने वाली लड़की से कौन शादी करता है। गुरु का कहना था कि इसके लिए यही ठीक होगा कि वो भी यही काम करे जो कि हम लोग करते हैं और वैसे ही जिंदगी गुजारे जैसे हम गुजार रहे हैं। इससे कम से कम ये होगा कि अपना रोजगार भी चलता रहेगा। पहले तो मैं इस बात पर बिल्कुल भी राजी नहीं था। मैं कभी भी इस लड़की को किन्नर नहीं बनाना चाहता था। मैंने तो इसे सबसे महफूज करने के लिए झूठ बोला था, लेकिन अब ये झूठ शायद मुझे सारी उम्र ही बोलना था, क्योंकि मैंने गुरु की बातों पर काफी गौर फिक्र किया। उनकी सारी बातें सही थी। फिर कुछ सोचते हुए मैंने यह भी फैसला किया कि गीता भी किन्नर बनकर ऐसी जिंदगी गुजारेगी जैसे कि हम लोग गुजार रहे हैं। वो 12 साल की थी जिस वक्त मैंने उसे
उसे डांस सिखाना शुरू कर दिया। वह बहुत ही समझदार और काबिल लड़की थी। मैं उसे जैसे जैसे जो चीज सिखाता बिल्कुल वैसा ही करती। यही वजह थी कि वह बहुत ही जल्द सब कुछ सीख गई। वह 16 साल की थी और सारा डांस अच्छे तरीके से सीख चुकी थी। जब भी वो डांस करती तो सारे लोग पलक झपकाना भूल जाया करते थे। एक तो खूबसूरत थी और दूसरा उसका रस ऐसा होता था कि देखने वालों को हैरान कर देता। पहले तो वो घर में ही सब कुछ करती रहती और अब जबकि सारा कुछ वो अच्छी तरह सीख चुकी थी, गुरु ने उसे भी महफिल में भेजने का फैसला किया। उनका कहना था कि गीता के डांस करने से हमें बहुत फायदा होगा क्योंकि वो बहुत अच्छा डांस करती थी। यही वजह थी कि हर कोई उसकी तारीफ करता और हर कोई उसे अपनी महफिल में बुलाने की ख्वाहिश करता। हम लोगों ने भी उसे सबके सामने एक किन्नर बनाकर ही पेश किया था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वो किसी महफिल में नाचने के लिए जाए तो लड़की समझकर लोग उसे तंग करें। वो मेरी बात ज्यादा मानती थी क्योंकि उसने अपना सारा वक्त मेरे ही साथ गुजारा था। इसलिए गुरु के कहने पर मैंने उसे यह बात समझाना शुरू कर दी। आज के बाद उसे किस तरह की जिंदगी गुजारनी है और उसे क्या कुछ करना है, मैंने अच्छे तरीके से उसे हर बात समझा दी। उसे महफिल में जाकर नाच गाना करना होगा क्योंकि यही हमारा काम है और इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। क्योंकि उसने बाहर की दुनिया कभी देखी नहीं थी, इसलिए वो मासूम भी थी। उसे हम लोग जैसा करने को कहते तो वैसे ही खामोशी से हमारी बात मान लिया करती थी। और फिर 16 साल की उम्र से ही हमने उसे महफिल में भेजना शुरू कर दिया। वह जहाँ भी जाती सब उसकी तारीफें करते नहीं थकते। और फिर कुछ ही दिनों में ऐसा होने लगा था, हर कोई गीता को ही अपनी महफिल में बुलाने की फरमाइश करता। वैसे तो मैं उसके साथ ही जाया करता था, लेकिन मैंने अपना नाच गाना छोड़ दिया था। एक दिन इसी तरह मेरी तबीयत काफी खराब थी, जिसकी वजह से मैं गीता के साथ न जा सका और मैंने उसे अकेले ही भेज दिया। वह कहीं भी अकेले नहीं जाती थी। कुछ दिनों से मुझे गीता की हरकतें अजीब लगने लगी थी। मैं अपना वहम समझकर हटा देता था। गीता रातों को छुपकर छत पर चली जाती। जब मैं पूछता तो कहती कि बस खुली हवा में सांस लेने आई थी। मैंने उसे बचपन से पाला था। मैं समझ गया था कि जरूर कोई न कोई बात है जो गीता मुझसे छुपा रही है, पर सही वक्त का इंतजार किया कि शायद गीता खुद ही बता दे। आज की महफिल पर जब वो तैयार हुई तो मैं कुछ परेशान सा था। महफिल में सारे लोग मौजूद होते थे। यही वजह थी कि लोगों से घबराती थी, लेकिन मेरे साथ जाने पर वो चली जाया करती थी। लेकिन उस दिन तबीयत अच्छी न होने की वजह से मैंने उसे अकेले ही भेज दिया था और उसे अच्छी तरह से समझा दिया था कि उसे किसी से भी ज्यादा बात नहीं करनी, बस अपना काम करना है, फिर फौरन से वापस आ जाना है। पहले तो उसने जाने से भी इनकार कर दिया, लेकिन पहले से महफिल के एडवांस रकम मिल चुकी थी, इसलिए वहाँ पर जाना जरूरी था। फिर मैंने गीता को जाने पर राजी कर लिया। वो किसी और के साथ जाने को भी तैयार न थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे भेजा था, इस तरह उसे भेज दिया था, लेकिन अब मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। मैंने कभी भी उसे इस तरह से कहीं नहीं भेजा था। बचपन से लेकर अब तक मैंने उसे पाला था। यही वजह थी कि मुझे उससे मोहब्बत और लगाव बहुत ज्यादा थी। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन गीता अभी तक वापस न आई, जबकि वो वक्त महफिल का फिक्स था। वह खत्म हो चुका था। अब तक उसे वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन इस बात को भी 1 घंटा गुजरने वाला था। वह घर वापस न आई थी। मुझे उसकी फिक्र होने लगी। जब मैंने गुरु से बात की तो उनका यही कहना था कि वो खुद ही आ जाएगी, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो तो यह कहकर इत्मीनान हो गए थे, लेकिन मुझे एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं था। मैं परेशानी से कभी इधर कभी उधर मैं अपने आप को कोस रहा था कि मुझे उसके साथ जाना चाहिए था। अगर मैं नहीं जा सकता था तो उसे भी घर पर ही रहना चाहिए था। यह सोचकर मुझे घबराहट हो रही थी कि न जाने इस महफिल में किस किस्म के लोग आए होंगे, कहीं किसी ने उसके साथ बदतमीजी न की हो। यही सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था जब एक किन्नर ने आकर मुझे बताया कि गीता वापस आ गई है। तो सारी चीजें छोड़ छाड़ कर नीचे भागा और जाकर देखा तो वह वापस आ चुकी थी। लेकिन यह देखकर मुझे हैरत हुई, जो कपड़ा पहनकर वो गई थी वापसी पर उसने तो वो कपड़ा नहीं पहना था, बल्कि वो तो दुल्हन के कपड़े में मेरे सामने खड़ी थी। आज बहुत अरसे के बाद मैंने उसके चेहरे पर खुशी देखी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा। जब उसके पीछे खड़ा खूबसूरत नौजवान चलता हुआ उसके बराबर आ खड़ा हो गया। अब मैं हैरत से देख रहा था कि ये कौन है, जबकि उस लड़की का कहना था कि वो उससे मोहब्बत करता है। वो काफी बार छुपकर मिल चुके हैं। आज इस महफिल में जब मैंने उसे देखा तो पहचान लिया और अपने साथ ले आया। उसका कहना था कि वह गीता से शादी करना चाहता है, उसे इज्जत से अपने घर ले जाना चाहता है। वो उसके खानदान की इज्जत है। ऐसे में वो महफिल में जाकर नाच गाना करने
की इजाजत कभी नहीं दे सकता। उसका कहना था कि आज ही गीता को विदा करके ले जाएगा। यही वजह थी कि वह दुल्हन के रूप में मेरे सामने खड़ी थी। यह सब कुछ मेरे लिए किसी बुरी खबर से कम नहीं था। मैं चाहता था कि गीता की शादी हो, लेकिन जो लड़का इस वक्त मेरे सामने खड़ा था उससे हरगिज नहीं। और जिस खानदान की बात कर रहा था उस खानदान की सच्चाई मैं अच्छे तरीके से जानता था और अब मैं अपनी गीता के साथ कोई धोखा नहीं होने दे सकता था। मैंने उस लड़के से साफ कहा था कि मैं गीता की शादी कभी भी उससे नहीं करवाऊंगा और वह ऐसा सोचे भी नहीं। जबकि गीता जो आज थोड़ी देर पहले खुश थी, मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई थी। मैं जानता था कि वह परेशान हो रही है। जो भी था वो लड़की थी और हर लड़की की तरह इज्जत से जिंदगी गुजारना चाहती थी, अपना घर बसाना चाहती थी। मैं जानता था कि वह इस तरह नाच गाना नहीं करना चाहती, लेकिन वो जिससे शादी करने जा रही थी वो इंसान उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इस बात से वो लड़की बिल्कुल अनजान थी। मैंने फौरन से गीता का हाथ पकड़कर अपनी तरफ किया। उस लड़के को फौरन वहां से जाने को कहा, जबकि उसका कहना था कि आज के बाद गीता किसी भी महफिल में नहीं जाएगी और कोई भी उसे रोक नहीं सकता। वो बहुत जल्द आकर उसे यहाँ से ले जाएगा। उसका कहना था कि वह कभी भी हम लोगों को, अपने घर की इज्जत को इस तरह से महफिल की रौनक बनने नहीं देगा। उस वक्त वो वहाँ से चला गया, लेकिन उसकी धमकी ने मुझे वास्तव में डरा दिया था। गीता कमरे में जाकर रोने लगी थी। मैं जानता था कि वो क्यों परेशान है। मैं उसके पीछे गया तो देखा वो रो रही थी, लेकिन मुझे देखते उसने आंसू साफ कर लिए। मैं उसके करीब बैठते हुए यही कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो मुझसे। जबकि गीता का कहना था कि वो भी एक लड़की है, लड़कियों की तरह इज्जत से जिंदगी गुजारना चाहती है। उसका कहना था कि वो लड़का जब उसके सामने आया और उसे शादी करके अपने साथ ले जाना चाहता है, उसके दिल में एक उम्मीद जागी थी। उस लड़के की नजरों में अपने लिए इज्जत देखी थी। जब भी वो मिला बड़ी अच्छी तरीके से मिला, कभी कोई गलत बात नहीं की। मुझे ऐसा लगा शायद मेरी जिंदगी बदल जाएगी और ऐसी जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। उसका कहना था कि वो एक लड़की है और वो कभी भी ऐसी जिंदगी गुजारना नहीं चाहती जैसी गुजार रही है। उसका कहना था कि वो लड़का उसके लिए कोई उम्मीद बनकर आया था, जिसे मैंने इनकार कर दिया। उसकी सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो हकीकत नहीं जानती थी इस इनकार के पीछे वजह क्या है। मैं इस हकीकत को बताना भी नहीं चाहता था। यही वजह थी कि मैंने इतना अरसा उससे छुपा कर रखा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसे कोई दुख पहुँचे। लेकिन आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसके साथ ज्यादती की है। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता था कि वो ये समझे कि मैं अपने फायदे के लिए उसकी शादी नहीं करवाना चाहता। वो कुछ भी समझ लेती मुझे मंजूर था, लेकिन वह यह समझती थी कि मैं अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मुझे हरगिज गवारा नहीं था। यही वजह थी कि मैंने उसे सच बताने का फैसला किया। वो सच जो आज तक मैंने अपने सीने में दफन करके रखा हुआ था और किसी को भी सच के बारे में कुछ नहीं बताया था, मगर आज उसे ये सच बताना जरूरी हो गया था। अगर मैं वो सच गीता को न बताता तो सारी जिंदगी मुझे खुदगर्ज मुजरिम की नजर से देखती और ये मुझे किसी सूरत गवारा नहीं था। मैंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था, मुझे उसकी फिक्र थी। यही वजह थी कि मैंने इतना बड़ा फैसला किया। मैं नहीं चाहता था कि वो वही गलती करे जो 16 साल पहले उसकी माँ ने की थी। उसकी माँ को भी सबने समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसने भी किसी की बात न मानी थी, जिसका अंजाम बहुत बुरा हुआ था। गीता मुझे सबसे ज्यादा प्रिय थी, इसलिए उसे तकलीफ नहीं पहुंचने दे सकता था। इसलिए मैंने अब तक उसे वह सच नहीं बताया था। लेकिन अगर मैं उसे सच न बताता तो मैं जानता था कि वो इससे ज्यादा तकलीफ का सामना करती। इसलिए मैंने यही सोचा था कि उसे सच बताकर वो तकलीफ दे दी जाए, ताकि वो आगे आने वाली तकलीफ से बच सके। मैंने उसे सच बताना शुरू किया। यह बात 16 साल पुरानी है। जैसा कि हमारा काम नाच गाना करना था, इसलिए खास महफिलों में हमारी खास लोगों से मुलाकात होती रहती थी। एक दफा इसी तरह से मैं एक महफिल गया था। वहाँ पर मेरी मुलाकात दीपाली से हुई। दीपाली एक कोठे से वहाँ पर नाच गाना करने के लिए आई हुई थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी, बिल्कुल गीता की तरह। कोई भी उसे देखता तो देखता ही रह जाता। वो कोठे पर रहती जरूर थी, लेकिन नाच गाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करती थी, जिसकी वजह से वह अपनी ही नजरों में गिर जाए। जबकि बहुत सारे लोग उसे बहुत पैसों की पेशकश करते थे। उसका यही कहना था कि वह ये काम करने के लिए मजबूर है। यही वजह है कि वो नाच गाना तो कर सकती है, लेकिन इतनी भी मजबूर
मजबूर नहीं कि अपनी इज्जत बेचना शुरू कर दे। उसका कहना था कि उसने अपने काम के एक हद तय कर रखी थी और वो अपनी हद से कभी भी आगे नहीं जाएगी, फिर चाहे उसे पूरी दुनिया की दौलत ही पेश कर दी जाए, लेकिन वो कभी भी ऐसा घटिया काम करने का सोच भी नहीं सकती। दीपाली से मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। अक्सर महफिल में मेरी उससे मुलाकातें होने लगी और फिर उसके बाद उसके कोटे पर भी चक्कर लगा रहता। वो भी हमारे घर आया करती थी और फिर जब उसके साथ मैंने मिलना जुलना शुरू किया तो मुझे अंदाजा हुआ वो लड़की बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी बाहर से नजर आती है। वो बहुत नेक और अच्छे ख्यालात की थी। वो नाच गाना जरूर करती थी, लेकिन इसके साथ साथ वो पूजा पाठ भी करती थी। मैंने पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? तो उसका कहना था कि उसके पापा उसे जुए में हार गए थे, उसे एक आदमी के हवाले कर दिया और वो आदमी उसे यहाँ बेचकर चला गया। उसने बहुत मिन्नत की थी कि उसे जाने दिया जाए, लेकिन वहाँ की मालकिन ने उसे वहाँ से जाने न दिया। मालकिन का कहना था कि यह दुनिया बहुत खतरनाक है, अगर वह यहाँ से निकली तो बहुत सारे दरिंदे उसके पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए मालकिन का कहना था कि वह यहीं पर रहे। उसकी नेक नियति और चरित्र को देखते हुए मालकिन ने उसे यह वादा किया था कि वो कभी भी उसे किसी गलत काम के लिए मजबूर नहीं करेगी, और यही वजह थी कि वह सिर्फ नाच गाना करती थी, इसके अलावा और कुछ नहीं करती थी। और ना ही कोठे की मालकिन ने कभी उसे ये सब कुछ करने के लिए मजबूर किया था। उस दिन उसकी कहानी सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मैंने सोचा था कि मेरा कोई अपना नहीं है, और कितने खुश नसीब लोग होते हैं कि उनका कोई अपना हो जिनके सर पर उनके माँ बाप मौजूद हो। लेकिन दीपाली की कहानी सुनकर मैं यही सोचा करता था कि अपनों के हाथों दुख उठाने से बेहतर है कि इस तरह के अपने न ही हो। किसी के न होने का दुख नहीं होता जितना किसी के होकर बुरा करने का दुख होता है। दीपाली से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और फिर वो अपनी हर बात मुझे बताया करती थी, और फिर वक्त इसी तरह से गुजरता गया। जब एक दफा उसने मुझे बताया कि एक अमीरजादा जो उससे मोहब्बत का दावा करता है, उससे कहता है कि उसे बेपनाह मोहब्बत करता है, उससे शादी करना चाहता है। जब दीपाली ने मुझे इस चीज का जिक्र किया, मैंने यही कहा, अगर वो वाकई उससे शादी करना चाहता है, उससे अच्छी और क्या बात होगी। वैसे भी वो इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहती थी। मैंने यही कहा था कि उस आदमी से शादी कर ले, इस तरह उसकी इस कोठे से भी जान छूट जाएगी और उसे ये काम भी नहीं करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद मुझे बहुत खुश होकर बात बताया करती थी। मुझे बताया करती थी कि वह उससे मिलने के लिए आता है और उसे यही कहता है कि वो बहुत मोहब्बत करता है। किसी की मोहब्बत इंसान को बदल कर रख देती है। वो भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी, उसे पसंद करने लगी थी। जब भी मैं दीपाली से पूछता कि वो अमीरजादे से इसलिए मोहब्बत करती है कि वो दिखने में बहुत खूबसूरत है, यही वजह थी, लेकिन दीपाली का कहना था कि उससे मोहब्बत इसलिए नहीं करती कि वो दिखने में खूबसूरत है या फिर इसलिए कि वो अमीर है। उसका कहना था कि वो उसकी इज्जत करता है, इसलिए वो उसे पसंद करती है। दीपाली का कहना था कि वो उससे मिलने तो आता है, लेकिन कभी उसे बुरी नजर से नहीं देखता। उसका कहना था कि उसने हमेशा उसकी नजर में अपने लिए इज्जत देखी है, वही इज्जत जो आज तक उसने कभी किसी की नजर में नहीं देखी, और यही इज्जत थी कि जो उसकी तरफ खींच रही थी। और फिर दीपाली जिस पर जमाना दीवाना था और वो किसी को अपने करीब नहीं आने देती थी, उसे एक शख्स से मोहब्बत हो गई। जब मालकिन को यह बात मालूम हुई तो वह परेशान हो गई थी। उनका कहना था कि वह मर्द जात पर भरोसा नहीं करती। उन्होंने दीपाली को समझाने की बहुत कोशिश की। उनका कहना था कि उन्होंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो मोहब्बत के जाल में फंसाकर धोखा दे देते हैं, मगर दीपाली का कहना था कि वो उसे कभी धोखा नहीं देगा। और फिर उसके यकीन के आगे हम सब लोग हार गए और हमने अमीरजादे के साथ दीपाली को भेजने का फैसला कर लिया। मालकिन ने उसे भेज दिया था और साथ साथ ये दुआ की थी कि उसके साथ वो ना हो जो आज से पहले बहुत सारी कोठे वाली लड़कियों के साथ हो चुका था, जो खुद मालकिन के साथ हो चुका था। मालकिन ने दीपाली को उस अमीरजादे के साथ भेज दिया और फिर उसके बाद दिल में उसके लिए दुआ की थी कि वो अपनी जिंदगी में खुश रहे और आबाद रहे, उसे बहुत खुशियाँ मिले, वो जो उसका हक है और जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ कर गई है। उसके बाद दीपाली से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। वक्त इसी तरह से गुजर रहा था। जब 6 महीने के बाद दीपाली रोती हुई वापस आई, हम सब लोग उसे इस तरह से देख परेशान हो गए। जब वो पूछी तो उसका कहना था कि वो खानदानी रईस आदमी जो उससे मोहब्बत का दावा करता था, उसे यहाँ से अपने साथ ले गया था। जाते ही उसने दीपाली से शादी कर लिया। यही वजह थी कि वो अपनी जिंदगी में खुश और इत्मीनान थी, लेकिन उसकी खुशी तब खत्म हो गई जब वो अमीरजादे के बच्चे की माँ बनने वाली थी। इस बात को लेकर वह बहुत खुश थी, होती भी क्यों ना।
कोई भी औरत हो उसके लिए यह बात बड़ी खुशखबरी की होती है। जब उसने खुशी खुशी यह बात अपने पति को बताई तो वह गुस्से में आ गया। उसका कहना था कि उसे बच्चा नहीं चाहिए, जबकि दीपाली उसकी बात पर हैरान और परेशान थी। उस आदमी का कहना था कि वो उसे इसलिए अपने साथ रखा है कि वह उसे मोहब्बत करता है। उसे दीपाली से कोई औलाद नहीं चाहिए, उसे औलाद उसी से होगी जो उसकी खानदानी बीवी होगी। दीपाली का यही कहना था कि वो भी उसकी बीवी है, वो ऐसा कैसे कह सकता है। तब उस आदमी का कहना था कि यह बात सिर्फ वो और दीपाली जानते हैं कि उसकी बीवी है, जबकि बाकी लोग इस बात को नहीं जानते। वो सब यही समझते हैं कि उसने उसको अपने साथ वैसे ही रखा हुआ है। उसका कहना था कि अगर बच्चा इस दुनिया में आया उसकी इज्जत खाक में मिल जाएगी, क्योंकि सबकी नज़र में यह बच्चा नाजायज होगा, क्योंकि उस शादी को कोई भी नहीं जानता था। उसका कहना था कि कभी भी इस बच्चे को अपना नाम नहीं देगा और ना ही उसे दुनिया में आने देगा। साथ साथ उसका कहना था कि उसने शादी वैसे ही दीपाली को इत्मीनान करने के लिए किया था, वरना उसकी नज़र में, दुनिया वालों की नज़र में उसकी शादी की कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि दुनिया वालों को तो इस शादी के बारे में मालूम ही नहीं। वो लोग तो यही समझते थे कि इस अमीरजादे ने दिल बहलाने के लिए दीपाली को अपने साथ रखा हुआ है। उसके खानदान में यह बात बहुत आम थी। बीवी के अलावा भी लोग दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात होते थे, जबकि दीपाली उसके साथ कोई भी ताल्लुक बनाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने शादी का लालच दिया। उसका कहना था अगर दीपाली को इस बच्चे को दुनिया में लाने का ज्यादा शौक है तो अपना शौक पूरा कर सकती है, लेकिन इस बच्चे को सारी दुनिया नाजायज ही समझेगी और कोई उसे कबूल नहीं करेगा। उस दिन वही हुआ था जिसका सबको डर था। मालकिन का कहना था कि उसको तो पहले ही लगता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए वो दीपाली को समझाती थी वो इतनी बड़ी गलती न करे। लेकिन अब जब कि वो गलती कर चुकी थी, उसका कहना था कि उस बच्चे को दुनिया में जरूर लाएगी, उसके बाद उसके बाप के हवाले कर देगी। वक्त इसी तरह से गुजर रहा था। फिर दीपाली की बेटी पैदा हुई। दीपाली ने बिना सोचे समझे उस बच्ची को उसके बाप के घर छोड़ दिया और वापस आ गई। उस आदमी की बेवफाई के बाद दीपाली पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो बीमार रहने लगी और फिर थोड़े दिनों के बाद उसका देहांत हो गया। उसके बाद सब लोग यही समझ रहे थे कि बच्ची उसके बाप के पास है और यह सोचकर सब इत्मीनान थे, पर ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाप को कबूल करना ही नहीं था, इसलिए उस आदमी ने सबके सामने यही कहा कि ये बच्चा नाजायज है, वो उसका बाप नहीं। उसका कहना था कि उसने दीपाली से शादी नहीं किया। साथ साथ उसका यह भी कहना था कि ऐसी कोठी वाली औरतों के 100 मर्दों के साथ ताल्लुकात होते हैं। उसका कहना था कि दीपाली से भी बाकी मर्दों की तरह ताल्लुक जरूर था, लेकिन यह बच्ची किसकी थी वो ये नहीं जानता था, जबकि वो सब कुछ झूठ बोल रहा था। वो जानता था कि दीपाली कितनी नेक औरत थी। वो महफिल में जाकर नाचती जरूर थी, लेकिन उसने कभी भी किसी गैर मर्द को अपने करीब फटकने नहीं दिया था। उस आदमी की मोहब्बत के जाल में आकर उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। दीपाली के साथ उसने शादी किया था, उसके बाद उन्होंने जिंदगी शुरू की थी, जबकि उस आदमी ने इन सारी बातों को झुठलाने के साथ उस बच्ची को भी झुठला दिया और उसे कचरे के ढेर में फेंक दिया। और फिर मैं उसे वहां से उठाकर ले आया। वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि गीता ही है, और यह बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता था कि गीता और कोई नहीं दीपाली की बेटी है। मैंने उसे ये समझाया था कि मैंने इसी वजह से उस लड़की के साथ उसकी शादी करने से इनकार किया है। मैं नहीं चाहता कि जो कुछ उसकी माँ के साथ हुआ था वही सब कुछ उसके साथ ही हो। साथ साथ मैं यह भी बताने की कोशिश किया था कि आखिरकार उस लड़के की रगों में भी तो उसी खानदान का खून था जिसने उसकी माँ के साथ बेवफाई की थी, उसके साथ धोखा किया था, और यह लड़का भी तो उसी खानदान का वारिस था। उसके खून में कैसे वफा हो सकती है। मैंने गीता को यह बात समझाने की कोशिश की थी कि कोठी वाली औरतें और नाचने वाली औरतों से कोई शादी नहीं करता। लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उन्हें हासिल करने की कोशिश भी करते हैं। जब उन्हें हासिल कर लेते हैं तो फिर अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, जैसे कोई इंसान कचरे को अपने घर से उठाकर बाहर फेंक देता है। सब लोग उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। जब उसे हासिल कर चुके होते हैं तो इसके बाद उसकी कोई अहमियत नहीं रहती, और मैं नहीं चाहती थी कि गीता के साथ ऐसा कुछ भी हो। और उसके बाप ने भी उसकी माँ को सिर्फ हासिल करने के लिए झूठ बोला था। यूँ यह बात अच्छी तरह से जानता था कि दीपाली बिना किसी रिश्ते के उसके साथ रहने के लिए कभी तैयार नहीं होगी, इसलिए उसने दीपाली से शादी कर लिया, जबकि उसकी नज़र में शादी की कोई अहमियत नहीं थी। मेरी सारी बातें सुनकर गीता बिल्कुल खामोश हो गई थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे इंसान पत्थर का हो जाता है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था कि ये सच्चाई जानकर उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी।
होगी, लेकिन ये सच बताना जरूरी था। ये सब जानकर उसे जितनी तकलीफ हो रही थी, अगर मैं उसे ये सच न बताता तो उसे इससे ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता। मैं जानता था उसे इस वक्त तन्हाई की जरूरत है, इसलिए उसे कमरे में अकेला छोड़कर कमरे से बाहर निकल आया। मेरे बाहर निकलने की देर थी कि मुझे कमरे से चीखने और चीजें टूटने की आवाज साफ सुनाई देने लगी और मैं अपने दिल पर पत्थर रखता हुआ वहाँ से बाहर चला गया। कुछ दिन इसी तरह से गुजरे थे जब मैंने गुरु से बात की कि वो कुछ दिनों के लिए गीता को कहीं जाने के लिए मजबूर न करे। जितना बड़ा सच उसे अपनी माँ और उसे अपने बाप के बारे में जाना था, उसके बाद उसे वक्त लगना था ताकि वो अपने आप को संभाल सके, अपनी जिंदगी में वापस लौट सके। एक हफ्ता इसी तरह से गुजरा था। गीता से मेरी बहुत कम बातचीत हुई थी और वो पूरा एक हफ्ता अपने कमरे से बाहर न निकली थी। कुछ सोचते हुए मैंने उसे समझाने का फैसला किया, ये सारी जिंदगी इस तरह नहीं गुजर सकती। जो हो गया था, जो गुजर गया था और गुजरी चीजों को याद करके अपनी आगे की जिंदगी को मुश्किल बना लेना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी, जबकि उसका कहना था कि क्या उसकी सारी जिंदगी अब इसी तरह से गुजरेगी, जबकि उसके सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। यही तो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत थी जिसे उसे स्वीकार करना था और वह कर नहीं पा रही थी। और फिर धीरे धीरे इंसान हर चीज को कबूल करने लग जाता है। गीता ने भी अपनी जिंदगी को कबूल कर ही लिया था। इसके बाद से वह पहले की तरह हंसती नहीं थी, न ही उसके चेहरे पर वो उम्मीद नजर आती थी जो कि पहले कभी नजर आ जाया करती थी। अब उसके चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आता था। ढूंढने से भी उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं मिलता था। उसने दोबारा से अपने काम पर जाने की तैयारी कर ली थी। कल एक बहुत बड़ा फंक्शन था जहाँ पर उसे जाना था और पिछले 3 दिन से फंक्शन की तैयारियां यहाँ चल रही थी। गीता ने अपनी सारी तैयारी कर रखी और अगले दिन जब हम वहाँ गए तो फंक्शन शुरू होने से पहले अचानक से वहाँ की लाइट चली गई। यह बात बहुत हैरान करने वाली थी क्योंकि वह फंक्शन किसी आम आदमी का नहीं, बहुत बड़े बिजनेसमैन का था। ऐसे में वहाँ की लाइट चली जाना बहुत ही अजीब बात थी। जैसे ही लाइट वापस आई तो यह देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि स्टेज पर गीता मौजूद नहीं थी, जबकि उसके साथ जो दूसरी किन्नर और कुछ लड़कियां कोठे से आई थी वहीं पर मौजूद थी, लेकिन इनमें से वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। डांस शुरू हो चुका था जबकि मैं उसे तलाश कर रहा था। मैं फौरन से भागता हुआ बाहर के दरवाजे पर आया था क्योंकि मैं जानता था कोई न कोई उसे यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहा है और जो कोई भी हो उसे यहाँ से अगवा करके लेकर जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसका वही रिश्तेदार है जो वहाँ पर लेने के लिए आया था। मैंने उसे इनकार कर दिया था। तब उसने मुझे यही कहा था कि आज के बाद गीता किसी भी फंक्शन पर डांस नहीं करेगी। तब मैं उस हॉल के गेट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि 2-3 काले रंग की गाड़ियां आगे पीछे वहां से निकली थी और उसी वक्त मैं समझ गया था कि गीता को अपने साथ ले जा चुके हैं। घर आकर मैंने सारा वाकया गुरु को बताया तो मैंने उनसे यही कहा था कि मेरे साथ चलें ताकि हम लोग अभी गीता को वहां से वापस ला सके। गुरु का कहना था कि वो बहुत ही ऊंचे लोग हैं, उनके साथ उलझना कोई आसान बात नहीं। उनका कहना था कि अगर वो उसे लेकर गए हैं तो हमें इस मामले से दूर रहना चाहिए, जबकि मैं अच्छी तरह से जानता था कि वो उसके साथ क्या सलूक करेंगे। ऐसे में उसे कभी भी उन लोगों के साथ नहीं रहने दे सकता था। गुरु ने अपनी तरफ से साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि वह ऐसे किसी भी बखेड़े में मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है जिसमें सरासर उनका अपना नुकसान हो। गीता मेरे पास बचपन से रही थी, मुझे उससे मोहब्बत और लगाव था। मैं उसके बारे में कभी भी बुरा नहीं चाहता था और इसके अलावा भी मैंने उसे हमेशा अपने दोस्त की अमानत समझकर अपने पास रखा था। कहीं दिल ही दिल में मैंने अपनी सहेली से यह वादा किया था कि मैं उसकी बेटी को हर चीज से महफूज रखूंगा, लेकिन मैं अपने वादे को पूरा नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह जालिम लोग उसे वहां से ले जा चुके थे। उन जालिम लोगों ने पहले उसे कबूल करने से इनकार कर दिया था। मैं मान ही नहीं सकता था कि अब वो लोग उसे कबूल करेंगे। मुझे लगता था वो अमीरजादा अपना मतलब निकालकर उसे यहीं पर फेंक कर जाएगा और मैं नहीं चाहता था कि गीता पर वो क़यामत गुजरे जो उसकी माँ पर गुजरी थी। यही सोचते हुए मैंने खुद को अपने तौर पर सोचना शुरू किया कि मुझे क्या करना चाहिए। और फिर कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। जब मुझे ये मालूम हुआ कि उस बड़ी सी हवेली में शादी है जिस पर नाच गाने के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाया गया है, ये मेरे पास सबसे अच्छा मौका था कि मैं उस हवेली में जा सकता था और गीता को तलाश कर सकता था। मैं उन नाचने गाने वाले लोगों में शामिल होकर हवेली में पहुंच गया था। मैंने अपने चेहरे पर घूंघट डाला हुआ था कि कोई भी पहचान न सके, क्योंकि इस हवेली में न सिर्फ वो लड़का मुझे जानता था बल्कि उसका चाचा भी मुझे जानता था जिसने गीता की माँ को धोखा दिया था। ऐसे में मेरा इस तरह से जाना ठीक नहीं था। मैं अपने चेहरे पर घूंघट डाल लिया था और उन लोगों के साथ शामिल होकर उस हवेली में पहुंच गया था। हवेली में हर तरफ गहमा गहमी थी
और मेहमानों की भीड़ था। शादी का इंतजाम बहुत अच्छे तरीके से किया गया था, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि शादी किसकी हो रही है। जब वहाँ पर मौजूद लोगों से मुझे मालूम हुआ था कि हवेली के बड़े सरदार के सबसे छोटे और लाडले बेटे की शादी है, यह बात सुनकर मुझे ऐसा लगता था कि जैसे आसमान मेरे ऊपर आ पड़ा है, क्योंकि इनका सबसे छोटा लाडला साहबजादा वही था जो कि गीता को अगवा कर लाया था। इसका मतलब यह था कि मेरा शक बिल्कुल सही था। गीता को अपने मकसद के लिए सिर्फ इस्तेमाल करना चाहता था, बल्कि वह शादी किसी और से करने वाला था। अब मुझे कैसे भी करके गीता को तलाश करना था। मैंने उस हवेली का एक एक कोना छान मारा, लेकिन गीता मुझे कहीं नहीं मिली थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे ढूंढने में नाकाम रहूंगा। शाम हो चुकी थी और फंक्शन शुरू होने वाला था। सबका यही कहना था कि जयमाला के बाद फंक्शन शुरू होगा। थोड़ी देर बाद जयमाला का ऐलान हुआ था और दुल्हन को नीचे लाया गया। वो लड़का जो उस दिन हमारे घर गीता को लेने के लिए आया था और उसे शादी का ख्वाहिश रखता था, वह बिल्कुल मेरे सामने ही सोफे पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक फरेब मुस्कुराहट थी जो कि उसके चेहरे से जुदा होने का नाम नहीं ले रही थी। इसको देखकर मालूम हो रहा था कि वो अपनी शादी से कितना खुश है। मेरा जी चाह रहा था कि अभी उसे जाकर पूछूं कि यही मोहब्बत थी। उस दिन तो गीता से बहुत मोहब्बत के दावे कर रहा था, यहाँ पर किसी और से शादी कर रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो सबकी नजरों में आ जाता और वो लोग मुझे हवेली से धक्के देकर निकाल देते। मुझे सिर्फ गीता को तलाश करना था, उसे अपने साथ लेकर जाना था। थोड़ी देर बाद दुल्हन को लाकर उसके बराबर में बिठा दिया गया। उसके चेहरे पर घूंघट डाला हुआ था। वहाँ की सारी औरतें रस्म के तौर पर दोनों के ऊपर से पैसे वार कर वहाँ पर नाचने वाली को दे रही थी। फंक्शन इसी तरह से चल रहा था कि फिर अचानक से वह हुआ जो मेरी सोच में भी नहीं था। वहाँ की एक औरत ने दुल्हन का घूंघट उठाया और यह देखकर मेरी हैरत का कोई ठिकाना नहीं था कि वहाँ दुल्हन के रूप में कोई और नहीं बल्कि गीता ही मौजूद थी। इसका मतलब यह कि उस लड़के ने वाकई में गीता से शादी की थी और वो भी सबके सामने। तो क्या इसका मतलब ये था कि वह वाकई सच कह रहा था? हैरत तो मुझे इस बात पर हो रही थी कि उसके खानदान वाले ने गीता को कबूल कैसे कर लिया था। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फंक्शन इसी तरह से चलता रहा और उसके खत्म होने पर मैं अपने घर वापस आ गया। लेकिन मेरा दिमाग अभी तक वहीं पर उलझा हुआ था कि उन लोगों ने वाकई में गीता को कबूल कर लिया था। उस लड़के ने वाकई में सबके सामने उससे शादी की थी। इसका मतलब यह था कि वो भी गीता को धोखा नहीं देगा और न ही वो अपने चाचा की तरह गीता के साथ वो सब कुछ करने वाला था जो कुछ उसके चाचा ने गीता की माँ के साथ किया था। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे अपनी तसल्ली करनी थी। यही वजह थी कि मैं अगले दिन दोबारा से वहाँ पर मौजूद था। अब मेरा इरादा उस लड़के से बात करने का था। जब मैं वहाँ पर पहुँचा, मेरी मुलाकात उस लड़के से हुई तो मैंने उसे साफ साफ बात की थी कि आखिर वो लोग क्या करने वाले हैं, जबकि उस लड़के ने कहा था कि वो मुझे सारी हकीकत समझा देगा। उसका कहना था कि मेरी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मेरा डर अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उसके चाचा ने जो कुछ भी गीता की माँ के साथ किया था उसके बाद कोई भी उस पर यकीन नहीं कर सकता, मगर उसका कहना था कि वो लोग अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। उसका कहना था कि चाचा को कुछ साल पहले देहांत हो गया। उसके चाचा ने अपने औलाद को अपने खून को अपनाने से इनकार कर दिया था। उसे अपने घर से निकाल कर फेंक तो दिया था, लेकिन इसके बाद उन्हें सुकून नहीं मिला और इसके बाद उन्होंने अब तक अपनी सारी जिंदगी इसी मलाल में गुजारी थी कि उन्होंने अपनी ही औलाद को झुठला दिया था और इस बात की सजा उन्हें इसी सूरत में मिली थी। वो जिस खानदानी लड़की से शादी किए थे उससे उनकी कोई औलाद नहीं हुई थी। शायद ये भगवान की तरफ से उनके लिए सजा थी। उन्होंने बेटी जैसी लक्ष्मी को झुठला दिया था। यही वजह थी कि सारी जिंदगी औलाद के लिए तरसते रहे थे। उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। सबके सामने इस चीज का इकरार किया था कि वो बेटी उनकी अपनी औलाद है। उन्होंने गीता की माँ से शादी की थी। उनका कहना था कि वह बच्ची नाजायज नहीं है, वो उसके बाप हैं और वह हवेली की इज्जत है। यही वजह थी कि उन्होंने अपने मरने से पहले अपने भतीजे से इस बात का वादा लिया था कि उसकी बेटी को ढूंढकर उससे शादी करेगा और उसे अपनी इज्जत बनाकर इस हवेली में रखेगा। यही वजह थी कि उसने सबके सामने गीता से शादी किया था। उसका कहना था कि उसकी नीयत यह नहीं है कि वो उसे छोड़ देगा, उसे इज्जत से अपनाएगा और इज्जत देकर इस हवेली में हमेशा के लिए अपनी इज्जत बनाकर रखेगा। और साथ साथ उसका यह भी कहना था कि उसके घर वालों को इस बात पर कोई एतराज नहीं है। मेरी गीता से शादी करवाई थी और वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, गीता से मोहब्बत करता है, सारी जिंदगी उसे खुश रखेगा। उसके बाद मैं गीता से मिला था और उसे ढेरों दुआएं दी थी। मैंने उसे यही कहा था कि वो अपने घर में खुश रहे, आबाद रहे, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सब लोगों ने गीता से उसकी माँ के साथ की ज्यादती की माफी मांगी थी और फिर गीता ने मेरे कहने पर सबको माफ कर चुकी थी। पहले तो इस बात पर राजी नहीं थी कि उसका कहना था कि वो उन लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं रहेगी जिन लोगों ने उसकी माँ के साथ ज्यादती की थी।
फिर मेरे समझाने पर वो समझ गई थी कि मैंने उसे यही समझाया था कि आगे आने वाली जिंदगी को खराब ना करो। अब अगर जिंदगी उसको मौका दे रही है तो मौका का फायदा उठाना चाहिए, अपना हक लेना चाहिए। फिर उसे मैं उसके घर छोड़ आया। वो अपनी जिंदगी में खुश थी। इसके बाद मैं कभी कभी उससे मिलने के लिए चला जाता था। सब लोगों ने उसे दिल से कबूल किया था। वो हवेली की रौनक थी। सब लोग उसे मोहब्बत और इज्जत से पेश आते थे, उसके लाड उठाते थे। सब कुछ अच्छे से गुजर रहा था जब 1 साल बाद गीता की बेटी पैदा हुई और इस बात पर हर किसी के दिल में जश्न का समा था। सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और जो पहले से ही उससे इतनी मोहब्बत करते थे, अब जो कि उसने इतनी बड़ी खुशखबरी दी थी, उन्हें इस हवेली का नया वारिस दिया था, तो उसे और भी मोहब्बत करने लगे थे, उसके और लाड उठाने लगे थे। उसकी जिंदगी की हर खुशी मिल गई थी जिससे वो बचपन से दूर रही। वो इज्जत, वो नाम जो उसे बचपन से नहीं मिला था, वो मिल गया। अब उसके नाम के आगे बाप के नाम के साथ साथ पति का भी नाम मिला था, जो कि किसी लड़की की ख्वाहिश और हसरत हो सकता है। उसके सारे दुख दूर हो गए थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।